Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी का कल तिरुभाव दिवस था, तो हम उनका थोड़ा सा स्तुति करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो लोकनाथ गोस्वामी जो थे, ये कहा जाता है कि सबसे पहले गोस्वामी थे जो वृंदावन आए थे। और इसके पहले जितने भी बाकी जो थे, हम लोग जैसे जानते हैं दूसरे जो गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो है ये काफी बाद में आए थे। ये तब तक कोई नहीं था। और लगभग मतलब इनका उम्र जो है वो काफी मतलब ऑलमोस्ट चैतन्य महाप्रभु के समान ही था। कुछ 1 वर्ष का आयु में उनके फर्क था। और दोनों साथ में जो है वो एक ही मतलब कक्षा में थे और साथ में थे, और दोनों ही साथ में पढ़ते थे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो हमेशा से जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो साधारण नहीं है। और जैसे जैसे दोनों बढ़ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें वृंदावन जाना है। जो भूगर्भ गोस्वामी है, एक्चुअली भूगर्भ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पीछे पड़े थे कि आप मुझे वृंदावन भेजो, लेकिन उनको नहीं भेजा। और जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो सब कुछ छोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो बोले कि मुझे आपके साथ रहना है। तो जब उन्होंने उनको आदेश दिया लोकनाथ गोस्वामी जी को कि तुम्हें वृंदावन जाना है, तो बोले क्यों, मुझे क्यों वृंदावन जाना है, मैं तो सब छोड़ के आपके पास आया हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो भूगर्भ गोस्वामी सोच रहे थे, मैं तो इतना मतलब मेरा तो इच्छा है, मुझे कभी बोलते नहीं है कि तुम वृंदावन जाओ, मुझे बोला होता तो मैं चले गया होता। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु जो है वो उनको लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन का महात्मा बताते हैं। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये परम पूज्य वैष्णव आश्रय गोस्वामी महाराज जो है, इनके एक लेक्चर में मैंने सुना था, इससे बोल रहा हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन का महात्मा सुनाते हैं तो बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं, निमाई तुम और मैं हम दोनों एक ही कक्षा में थे, तो जो तुमको पता है वो मुझे भी पता है कि वृंदावन का महत्व मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो है साक्षात भगवान है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं वृंदावन नहीं जाऊँ। तब किसी तरह उनको प्रेशराइज करके चैतन्य महाप्रभु उनको राजी कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो रेडी हो जाते हैं वृंदावन जाने के लिए। और तब भूगर्भ गोस्वामी भी वहाँ पे पास में होते हैं, तो उनको भी बोलते हैं कि आप भी इनके साथ में वृंदावन जाइए। तो कभी आप लोग राधा दामोदर गए होंगे, तो वहाँ पे जो राधा दामोदर मंदिर में जो समाधियां हैं, वहाँ पे भूगर्भ गोस्वामी महाराज जी की भी समाधि है। जब हम लोग उसको परिक्रमा लगाते हैं पूरे इस मंदिर को, तो एक पीछे की तरफ जाते हैं तो एक समाधि जो है थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अंदर से लेफ्ट में है,
तो वहां से थोड़ा सा घूम के अंदर से जाना। बहुत लोग जो है वो थोड़ा सा अलग है तो वहां से सीधा निकल जाते हैं, वैसे नहीं करना। तो भूगर्भ गोस्वामी के पीछे से जाके चक्कर मार के फिर वापस अपना परिक्रमा जो है मंदिर का वो करना चाहिए। तो वो भी जो थे, तो इनको यही उन्होंने आदेश दिया कि वृंदावन को आपको फिर से आपको रिवाइव करना है, क्योंकि वृंदावन जो था वो काफी जो है वो लिप्त हो रहा था सारा। तो आज जो हम लोग वृंदावन देख रहे हैं वो सब जो गोस्वामी हैं, फिर बाद में जो षड गोस्वामी भी आते हैं, तो ये सब उनका वरदान है ये हमारे लिए। पहले कुछ भी नहीं था, जैसे हम इसमें भी देखते हैं उपदेशामृत में भी श्री रूप गोस्वामी जी का जो आई थिंक लास्ट या राधा कुंड वाला जो श्लोक है, उसमें श्री प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो राधा कुंड है उसका जो था उनका उन्होंने खोज किया था ये। तो ये सब जो है सारे जो गोस्वामी हैं, और मेन उसमें जो थे सबसे पहले जो वहां पे गए थे वो लोकनाथ गोस्वामी जी थे। और उन्होंने, और उनका भी बहुत ऐसा है कि जब वो वृंदावन जाने के पहले वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो जब वो वृंदावन पहुंचे तो कि बोले अरे चैतन्य महाप्रभु तो निकल गए, अभी अभी निकल गए। तो बोले कहाँ गए? बोलते अरे वो तो जगन्नाथपुरी गए। बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर तुरंत वो उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। और जस्ट हम लोग को ये बात नोट करना चाहिए कि पहले की तरह ऐसा नहीं है कि चलो हम किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं, वो नहीं मिला, चलो ठीक है तो दूसरा ट्रेन पकड़ा लो फास्ट, उसके बाद या एरोप्लेन पकड़ा या टैक्सी पकड़ा, कुछ हम लोग पकड़ के हम लोग जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये सारा जो था ये पैदल यात्रा हुआ करता था। तो कितना दिन चलने के बाद में वृंदावन आए थे। वो जब पता चला अब तो पूरी चले गए, ओ बोलते अच्छा ठीक है। तो वहां से वृंदावन से जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन हम लोग ट्रेन में भी जाएंगे तो कितने घंटे लग जाते हैं, अब जो ट्रेन भी इतनी स्पीड में जाती है। तो ये गोस्वामी जो हैं, लोकनाथ गोस्वामी, ये पैदल निकल पड़ते हैं। और कई दिनों के सफर के बाद वो जो वहां पहुंचते हैं तो बोलते हैं अरे चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? चैतन्य बोलता अरे वो तो अभी निकल गए। बोले वो कहाँ गए? बोलता है वो तो साउथ इंडिया गए। तो फिर सर पे हाथ मारते बोलते अरे ये क्या है? और फिर वो जो है वहां से साउथ इंडिया के लिए निकल जाते हैं। और काफी मतलब परिश्रम के बाद, कई दिन चलने के बाद, जस्ट इमेजिन कहीं से वृंदावन आए, वृंदावन से फिर जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से फिर साउथ इंडिया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट मतलब ना जगन्नाथपुरी ऊपर ऊपर की तरफ है लगभग, और साउथ इंडिया एकदम नीचे की तरफ है। उतना पूरा जब चल के आते हैं तो बोलते चैतन्य महाप्रभु का, बोलता है वो तो अभी निकल गए। बोलते कहाँ गए? तो बोलता है वो तो फिर, बोलता है वो जगन्नाथपुरी के लिए नहीं, आई थिंक प्रयाग के लिए निकल गया। और जब वो वहां से फिर प्रयाग पहुंचते तो बोलते प्रयाग से भी निकल गए। तो महाराज बोल रहे थे ये बात की जस्ट इमेजिन उनका कितना डेडिकेशन था। हम लोग एक डेस्टिनेशन से निकले और जब पता चला कि वो व्यक्ति नहीं है तो हम लोग हताश हो जाता, बोले छोड़ो ना, हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग वापस रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उतने उनका जो सेवा भाव ऐसा था कि वो कहीं पे थे, वहां से वृंदावन, वृंदावन से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से प्रयाग, प्रयाग से फिर वृंदावन आते हैं। एंड उतना मतलब उन्हें छोड़ते नहीं, बोलते नहीं, मतलब मैं दर्शन करना है मुझे उनका। और फिर संभव कुछ उनका भेंट होता है और फिर वो यहाँ पे वृंदावन में आ जाते हैं। और फिर अपना जो उनको जो कार्य दिया था, उनको जो सौंपा था, वो उसमें लग जाते हैं। और जब ये, हाँ आई थिंक वृंदावन की बात है, वृंदावन में जब थे तो वो एक नरोत्तम नाम के जो हम जानते हैं, जो और एक आचार्य थे, वो
उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। तो जैसे लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो सुबह शौच के लिए जब जाते थे तो कुछ सेवा करना चाहते थे नरोत्तम दास जी। तो वो बोले कि क्या सेवा करूं, तो वो देखते थे कि उनके जो गुरु हैं वो सुबह शौच के लिए जाते हैं। तो जैसे वो चले जाते हैं वहां से, तो वो वहां पे अच्छे से क्लीन करके साफ सफाई करके, हाँ, मैंने ये कई बार ये स्टोरी सुना, लेकिन जब महाराज ने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई ग्लव्स पहना है उन्होंने और ग्लव्स से पकड़ के वो ऐसा साफ सफाई करते थे, नहीं, अपने हाथों से वो मल उठाते थे, उसको फिर दूसरे जगह पे उसको डालते थे, खड्डा खोद के उसको वहां पे अंदर डालते थे, फिर बंद करते थे अच्छे से, फिर मिट्टी एकदम अच्छे से ठीक ठाक करते थे, ताकि वहां पे जो वो जो जगह है साफ सुथरा रहे, कोई वहां पे स्मेल नहीं आए। तो एक और एक नोट करने जैसा बात है कि वो कोई साधारण नहीं थे वो। जैसे आज हम लोग क्या मिडिल क्लास है, लेकिन हमको बोले कि ये जो है मल साफ करो तो हमको कितना अजीब लगेगा। बट ही वॉज सन ऑफ अ किंग, एक राजा के पुत्र थे नरोत्तम दास ठाकुर जी। उनका नाम था, आई थिंक, केदारनाथ, कुछ ऐसा कुछ नाम था। तो उस राजा के पुत्र थे और वो अपने गुरु के लिए इतना डेडिकेशन था कि वो अपने हाथों से वो सारा मल उठा के वो साफ करके उनके लिए, फिर तो पहले तो उन्होंने नोटिस नहीं किया एक दो दिन, फिर बाद में बोला अरे ये तो क्या कुछ तो गड़बड़ है, बोले कि ये कौन साफ सफाई कर रहा है इधर, ये कैसे हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ये तो मतलब यहाँ पे गंदगी होना चाहिए, लेकिन रोज यहाँ पे साफ रहता है। तो एक दिन वो छुप के बैठ जाते हैं, मतलब देखते हैं वो कौन है करके। तो एक दिन वो छुप के बैठ जाते हैं और तब फिर नरोत्तम जी आते हैं। और फिर नरोत्तम जब आते हैं तो उनको पकड़ते हैं, पूछते हैं कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बोलते हैं मैं आपका सेवक हूँ। बोलते हैं मेरा तो कोई सेवक नहीं है। बोलते हैं नहीं, मैं आपका सेवक हूँ। बोलते हैं मैं वो सेवक हूँ जिसको कोई परमिशन नहीं चाहिए। बोले मैं आपका ऐसे ही दास हूँ, मैं बस मैं आपका ये सेवा करना चाहता हूँ। तो उनको पहले बहुत उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम चले जाओ। जैसे हम लोग देखते हैं एवं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, उनको जब दीक्षा लेना था तो उनके पिता भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा था कि आप जाके श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लें। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हम लोग देखते हैं उनका एक्सटर्नली, बाह्य रूप से देखा जाए तो वो अनपढ़ थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 7 वर्ष की आयु में ही उनको जो है सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत का उनको अवार्ड मिला था। पूरा भगवत गीता उनको बाहर था, सारे शास्त्र पाठ थे उनको, और सारा उनको जो ये भक्ति सिद्धांत है ये उनको टाइटल भी मिल गया था। ए वो लर्नड पर्सन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मतलब सब कुछ, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में एकदम एकदम परफेक्ट था। तो बोले अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ आदमी तुमको क्या दीक्षा दे सकता हूँ। बोलते नहीं जाओ। और वो उनको सब कई बार उनको भेज देते, बोलते नहीं नहीं मैं लायक नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता दीक्षा तुम्हें, तुम जाओ। लेकिन फिर जब भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं नहीं तुमको उन्हीं से दीक्षा लेना है, तब उनके पास जाते लास्ट में फाइनल, बोलते हैं कि महाराज दीक्षा तो मेरे को आपसे ही लेना है, आप बता दो आज आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बोलते नहीं दे रहे तो मैं वहां पे अभी जो गौरंग से तो है वहां पे जाके मैं अपने गंगा में छलांग लगा के मैं प्राण त्याग देता हूँ। आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे हैं तो मेरा इस देह का कोई काम नहीं। तो कैसा डेडिकेशन था। वैसे ही यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखता है कि लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो एक एक्सटर्नली अगेन दिखने में साधारण थे, और नरोत्तम दास ठाकुर जी जो थे वो एकदम राजा के पुत्र थे। तो महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तो ये था उनका। और वैसे भी ये जो हम लोग गाते हैं जय अनिलो प्रेम धन, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। और उन्होंने बिल्कुल मतलब कहीं पे भी अगर देखें हम लोग लोकनाथ गोस्वामी जी का नाम कहीं पे नहीं आता, क्योंकि उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था
कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम बाकी सब गोस्वामियों के बारे में लिखो, सारा चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो ज्यादा उनका रेफरेंस ऐसा मिलता नहीं है हम लोगों को, लोकनाथ गोस्वामी जी का। लेकिन एक महान आचार्य जैसे हम लोगों को जहाँ कहीं पे रेफरेंस मिलता है जो वैष्णव ग्रंथ है उसमें, तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि काफी एक महान आचार्य थे। और सबसे पहले जो वृंदावन की खोज के लिए गए थे वो सबसे पहले गोस्वामी थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी। हरे कृष्ण। श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।